नमयूण जिणिंदान वर केवल लज्ज सुख स्पत्तान वोक्षम सत्तरिहं वेक्षम वीरनाहि उत्तम नौ केवल लज्जा और उत्तम सुख को प्राप्त जिनेंद्रों को नमन करके मैं ग्रंथ करता वीरनाथ द्वारा उपदिष्ट 70 भंग का कथन करूंगा। वोक्षम और वोक्षे दोनों वोक्षामी वो उभय पदे सिद्ध पदे हिमः बंधुरे संत परिधानानि वोक्षम सुख संके निस्संगम विद्धिवादादि सिद्ध पदों के माध्यम से महान अर्थ स्वरूप दृष्टिवाद के निस्संग रूप निस्यंदम निर्व्यासम सारभूतम 12वें अंग के सार स्वरूप बंधोदय संत परिधानानि बंध उदय और सत्व प्रकृतियों वाले जो स्थान है उनको मैं वोक्षम कहूंगा। और सुख शब्द का क्या अर्थ है? क्या हो सकता है सुख शब्द हो ही नहीं, या शुरू होना चाहिए, शुरू हो सकता है क्योंकि नीचे टीका में लिखा है वो बुद्धि श्रेण सुन हो सकता है। सुख छपने में त्रुटि हुई वोक्षम सुन संके निस्संदम दिट्ठि बाधा। तो ये भव्य तुम सुनो, मैं संक्षेप से बताता हूं। मैं संक्षेप से बंध प्रकृतिस्थान उदय प्रकृतिस्थान सत्व प्रकृतिस्थानों को कहूंगा। सो ये भव्य तुम सुनो। यह संक्षेप प्रबंध सिद्ध पदों के द्वारा कहा जाने से महान अर्थ वाला है और दृष्टिवाद नामक 12वें अंग का निश्चय अर्थात निचोड़ है। जो पद सर्वज्ञ भाषित अर्थ के प्रतिपादक होते हैं वे सिद्ध पद है। प्रकृत अर्थ के सर्वही पद सर्वज्ञ भाषित महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रंथकार ने सिद्ध पद कहा है। यह ग्रंथ यद्यपि संक्षेप से कहा जाएगा तथापि उसे अल्पार्थक नहीं जाने, क्योंकि वह दृष्टिवाद का स्वरूप होने से महान अर्थ का धारक है। दूसरे, इस ग्रंथ में जिस विषय का वर्णन किया गया है या किया जाने वाला है वह श्री महावीर भगवान से उपदिष्ट है। इस वाक्य के द्वारा ग्रंथकार ने प्रस्तुत ग्रंथ की प्रामाणिकता प्रकट की। गाथा के द्वितीय चरण द्वारा ग्रंथकार ने आगे कहे जाने वाले विषय का निर्देश किया। कर्म परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशन के साथ जो एक क्षेत्रावधानी संबंध होता है उसे बंध मिलेगा। बद्ध कर्म परमाणुओं के विपाक को प्राप्त होकर फल देने की उदय कहते हैं। बंधने के समय से लेकर जब तक उन कर्म परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप से संक्रमण नहीं होता या जब तक उनकी निर्जरा नहीं होती तब तक आत्मा के साथ उनके अवस्थान को सत्व कहते हैं। लेकिन इसमें अनेकांत है।
क्योंकि वो भले ही पर प्रकृति रूप संक्रमण कर जाए, लेकिन उसके अंदर जो स्थिति होगी वो स्थिति तो बंधन काल में पड़ी हुई स्थिति होगी। तो संक्रांत प्रकृति जो है वो संक्रमण काल नवीन स्थिति को प्राप्त हो ऐसा अनिवार्य नहीं। उसमें स्थिति घात आदि हो सकते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण भी हो सकता है। जैसे किसी जीव ने नरक आयु का बंध बांधा है, तीसरी पृथ्वी की आयु का बंध बांधा है, और उसके बाद के अपकर्ष काल में यदि उसके संक्लेश परिणाम अधिक तीव्र हो जाए तो फिर वो और नीचे की पृथ्वी में जा सकता है, तो वो उत्कर्षण कहलाएगा। और अगर परिणाम उसके विशुद्ध हो जाता है तो फिर वो ऊपर वाली पृथ्वी में आ सकता है, अपकर्षण हो जाएगा। पर वो बद्ध प्रकृति में ही उत्कर्षण और अपकर्षण होगा। मध्यमान प्रकृति में नहीं, मध्यमान प्रकृति में तो तत्कालीन स्थिति बन गई। उत्कर्षण अपकर्षण तो बद्ध प्रकृति में। तो कहा जाए अपराधी अगर न्यायालय में उत्कंठता के साथ व्यवहार करेगा तो उसकी सजा भी उसको और धाराएं लग जाएगी। अगर सभ्यता से रखेगा तो सजा में घटवा की कोई छूट पाएगा। ठीक बात है। जज के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उसका बर्ताव प्रभावित करते हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पे कैसे व्यवहार करता है, सभ्यता के लिए जो देखने योग्य बात जज देखे। स्थान शब्द समुदायवाचक, अतएव प्रकृत ग्रंथ में कर्म प्रकृतियों के बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान कहे जाएंगे, ऐसा होता जाना। अब प्रश्नों को रख पहले एक गाथा के माध्यम से, और उसके बाद उसके समाधान रूप से पूरे ग्रंथ का आगे का भाग आने वाला है। कभी बंधन दो वेद कैया कभी पैठान का मनसा मूल उत्तर पैड़ी सुय भंग वियप्पादु भोग। कितनी प्रकृतियों का बंध करता हुआ जीव कितनी प्रकृतियों का वेदन करता है, तथा कितनी प्रकृतियों का बंध और वेदन करने वाले जीव के कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है। इस प्रकार मूल और उत्तर प्रकृतियों में संभव भंगों के भेद जानना चाहिए। विशेषार्थ में मूल प्रकृतियों के बंध स्थान 4, 8 प्रकृति, 7 प्रकृति, 6 प्रकृति और 1 प्रकृति। इनमें से 8 प्राकृतिक बंध स्थान में सभी मूल प्रकृति बसती है। 7 प्राकृतिक स्थान में आयु छूट, फिर 6 प्राकृतिक बंध स्थान में मोह रहित आयु और मोह रहित जो ऊपर का स्थान है यथा या दशम स्थान, वहां पर 6 प्रकृतियों का बंध दशम स्थान में ही होता है, उसके ऊपर तो नहीं होता 6 प्रकृतियों का बंध, क्योंकि जहाँ योग है वहां तो एक ही बंध और उसके ऊपर एक वेदनी कर्म का बंध का साधन। तो विशेष में और विस्तार दिया है। तो अपन मूल गाथाओं में आगे बढ़ते 8वीं सप्त छप्पन 8वीं सप्त छप्पन उदय कम
मनसा हेय विहेय दिव्यको हेय विहेयको अबंधन। 8, 7 और 6 प्राकृतिक बंध स्थान वाले जीवों में 8 प्राकृतिक उदय स्थान और 8 प्राकृतिक सत्व स्थान पाया जाता है। एक प्राकृतिक बंध स्थान वाले जीव के 3 विकल्प होते हैं, एक प्राकृतिक स्थान, 7 प्राकृतिक उदय स्थान और 8 प्राकृतिक सत्व स्थान। तो 8 प्रकृति कैसे रहेगी? सत्व नहीं, सत्व नहीं रहेगी। 11वें 12वें स्थान पर 8 प्रकृति नहीं, ऑप्शन में 11वें स्थान में बन जाएगी, 12वें नहीं लगेगी। 12वें मोहिनी का सत्व नहीं है। थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, तो अभ्यास होने के बाद ही ये दिमाग में जाती है, सुनते सुनते अभ्यास होने लगता है। आगे की कथा देखिए। सप्तक बंध अट्ठो तेरससु जीवठाणीसु एकम विपंच भंगा दो भंगा हूं केवल। आदि के 13 जीव समासों, 7 प्राकृतिक बंध स्थान, 8 प्राकृतिक उदय स्थान और 8 प्राकृतिक सत्व स्थान तथा 8 प्राकृतिक सत्व स्थान तथा 8 प्राकृतिक सत्व स्थान, 8 प्राकृतिक उदय, 8 प्राकृतिक बंध स्थान, 8 प्राकृतिक उदय स्थान, 8 प्राकृतिक सत्व स्थान तथा 8 प्राकृतिक सत्व स्थान, 2 बार आता है सत्व स्थान, तथा 8 प्राकृतिक बंध स्थान और 8 प्राकृतिक उदय स्थान और 8 प्राकृतिक सत्व स्थान, ये 2 बंध। एक सैनिक पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव समास में 5 बन जाते हैं। एक 8 के बंध में 8 का उदय और 8 का सत्व, 2 7 के बंध में 8 का उदय 8 का सत्व, 6 के बंध में 8 का उदय 8 का सत्व और चौथे नंबर पर 1 के बंध में 7 का उदय और 8 का सत्व, 5 1 के बंध में 7 का उदय और 7 का सत्व। फिर केवली के 2 बंध होते हैं, 1 के बंध में 4 का उदय और 4 का सत्व और अबंध में 14वें स्थान 4 का उदय और 4 का सत्व। ऐसा इनके अंक संदृष्टि निम्न 800 एवी अपो 600 गुण सन्निदेश योगी अपो पत्तेयम पत्तेयम मंदोदय संत कम्मान। अंतिम 8 गुण स्थानों में कर्मों के बंध उदय और सत्व स्थानों का पृथक पृथक एक एक भंग बनता है तथा मिश्र गुणस्थान को छोड़कर प्रारंभ के 6 गुणस्थानों में 2-2 भंग। मूल परिणीसु एवं अथो बाढ़ेन चिह दिहि भणिया उत्तर परिणीसु एवं जहाँ विहंजान वोच्छम। इस प्रकार अर्थ के अवगाहन द्वारा मूल प्रकृतियों में जिस विधि से बंध उदय और सत्व के बंधों का प्रतिपादन किया है उसी विधि से उत्तर प्रकृतियों में भी कहता हूं, सो हे भगवान तुम जानो। बंधोदयकम नत्सानावर्णतराये पंचित बंधोवरमेन्विता उदयं साहुंति पंचेत। ज्ञानावरण और अंतराय कर्म की 5-5 प्रकृतियों का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। अतएव
वहां तक उनका 5 प्राकृतिक उदय और 5 प्राकृतिक सत्व रूप एक एक भंग पाए गए। 10वें प्रस्थान के अंतिम समय में उनके गंध का अभाव हो जाने पर भी 11वें और 12वें प्रस्थान में उक्त दोनों कर्मों का 5-5 प्राकृतिक उदय और 5-5 प्राकृतिक सत्व रूप एक एक भंग बन जाए। अब दक्षिणावर्त कर्म को धन उदय और सत्व के संयोगी भंग का न छक्कम चत्तारि तिन्नी ठाणानि दंसनानि बंदी संते दोन्ही चत्तारि पंचवाहं। दक्षिणावर्त के बंध और सत्व की अपेक्षा नौ प्रकृति, 6 प्रकृति, 4 प्रकृति, इस प्रकार 3 स्थान में उदय की अपेक्षा 4 प्रकृति और 5 प्रकृति, ये 2 स्थान में। नवसत्वाउच्च नीति गुणाई दंसना वर्णे मिता पहला ही चत्तारि दंसनतार निताइंद सनानि निताई दंसनानि चत्तारि उदिन्ति दंसना वर्णे नितादि पंचयस्य अन्य हृदय पंचवाहि मिच्छन्ति शासनं तम्य नवभूति दंत संते शतंदे नो संता निसाई पूर्वपण आयन्ते चौबंधेयं तुर्यः उपनियतेषु सुमोह समय नवसंतानीयते कवे सुम खवयं चेव। दक्षिणावर्त कर्म के 9 प्राकृतिक सत्व स्थान में भी वे सभी प्रकृतियों का बंध और सत्व है। 6 प्राकृतिक स्थान में स्त्यान वृद्धि त्रिक के बिना शेष 6 का बंध और सत्व होता है तथा 4 प्राकृतिक स्थान में निद्रा और प्रचला के बिना शेष 4 का बंध और सत्व होता है। दक्षिणावर्त कर्म के 4 प्राकृतिक उदय स्थान में चक्षुर दक्षिणावर्णादि 4 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है तथा 5 प्राकृतिक उदय स्थान में निद्रा आदि 5 प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का उदय होता है। ऊपर वाली 4 प्रकृतियों के साथ कोई एक निद्रा का उदय हो जाएगा। मिथ्यात्व और सासाधन स्थान में दक्षिणावर्त कर्म का 9 प्राकृतिक बंध और 9 प्राकृतिक सत्व रहता है। मिश्र गुण स्थान से लेकर अपूर्व करण के प्रथम भाव पर्यंत 6 प्राकृतिक बंध और 9 प्राकृतिक सत्व रहता है। अपूर्व करण के दूसरे भाग से लेकर उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के अपूर्वकरण निवृत्तिकरण स्थान में तथा उपशमक सूक्ष्म संप्राय में 4 प्राकृतिक बंध और 9 प्राकृतिक सत्व रहते हैं। अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूक्ष्म संप्राय क्षपक के 4 प्राकृतिक बंध और 6 प्राकृतिक सत्व रहते हैं। उपशमक में सत्व जो है ना पूरा बना रहता है क्योंकि वापस लौटना है नीचे और क्षपक में सत्व नष्ट हो जाता है। उभरे बंदे संते संतान होती छच्छ नीलम ईते संतुलया चौतेष चयारि पंचवा उदे। उपरत बंध अर्थात दर्शन के बंध का अभाव हो जाने पर उपशांत मोह में 9 प्राकृतिक सत्व रहता है। क्षीण मोह के उपांत्य समय तक 6 प्राकृतिक सत्व और क्षीण मोह के अंतिम समय में 4 प्राकृतिक सत्व और 4 प्राकृतिक उदय है।
इससे पूर्ववर्ती गुणस्थानों में जागृत अवस्था में 4 प्राकृतिक और निद्रित अवस्था में 5 प्राकृतिक उदय रहता है। एक अंक समदृष्टि देती है। वेदनी आयु नाम आयु और गोत्र इनके बारे में बंधुदे सत्य का बोधि सत्य भंगा अठे भंगा होंत वे पर्णवण पर्ण संख्या औचे एकम सु विकम सु गोत्र कर्म के 7 भंग होते हैं तथा वेदनीय कर्म के 8 भंग होते हैं। आयु कर्म की 4 प्रकृतियों के क्रम से 5, 9, 9 और 5 भंग होते हैं। 5 भंग नारद के, 5 भंग देव के, 9 मनुष्य के रहें। गोत्र कर्म के 7 भंगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वैसे तो गोत्र कर्म के 2 भेद उच्च नीच। इन दोनों भेदों में से एक जीव के एक समय में किसी एक का बंध और एक का उदय है, क्योंकि उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये दोनों परस्पर विरुद्ध प्रकृति है, अतएव इनका एक साथ बंध भी नहीं हो सकता और उदय भी नहीं। किंतु सत्व दोनों का एक साथ रह सकता है, वह दोनों विशेषण। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी जीवों में दोनों प्रकृतियों का सत्य है। इनमें पहला अपवाद अग्निकायिक और वायुकायिक जीव का है, क्योंकि इन दोनों वे दोनों उच्च गोत्र की उद्वेलना भी करते हैं। अतः जिन्होंने उच्च गोत्र की उद्वेलना कर दी उनके या वे जीव मरकर जब अन्य इंद्रियों में उत्पन्न होता है तब उनके भी उत्पन्न होने के प्रारंभिक अमूल अंतर तक केवल एक नीच गोत्र का सत्व पाया जाता है। इसी प्रकार अयोगी केवल के उपांत समय में नीच गोत्र का क्षय होगा, तब उनके भी अंतिम समय में एक गोत्र का सत्व पाया जाता और उदय भी रहेगा। इस समय तो वहां तो सत्व का ही अभाव बता रहे हैं उपांत समय, क्योंकि जो अनुदित प्रकृति है वो पहले क्षय को प्राप्त और जो उदयागत है वो अंतिम समय में क्षय को प्राप्त। इस कथन का सार है कि गोत्र कर्म का उदय बंधस्थान भी एक प्रकृति और उदय स्थान भी एक प्रकृति होता है, किंतु सत्व स्थान कहीं एक प्रकृति कहीं 2 प्रकृति। तदनुसार गोत्र कर्म के साथ बंध नीच गोत्र का बंध, नीच गोत्र का उदय, नीच गोत्र का सत्व, 2 नीच गोत्र का बंध, नीच गोत्र का उदय और दोनों गोत्रों का सत्व। नीच गोत्र का तीसरा भाग नीच गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का उदय और दोनों गोत्रों का सत्व। उच्च गोत्र के उदय में भी नीच गोत्र का बंध होता है, ऐसा अपन जानते तो सभी है, कभी उस समय परमिता आदि करते समय सोचते नहीं उच्च गोत्र के साथ नीच का बंध हो जाए। नीच गोत्र का बंध, नीच गोत्र का बंध, दोनों का सत्व। फिर नीच गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का बंध, दोनों का सत्व। उच्च गोत्र का बंध, नीच गोत्र का बंध, दोनों का सत्व। उच्च गोत्र का बंध, उच्च गोत्र का बंध, दोनों गोत्रों का सत्व। क्षय बंध किसी गोत्र का नहीं, उच्च गोत्र का उदय और दोनों गोत्रों का सत्व तथा 7 मतलब क्या 10वें स्थान के ऊपर किसी गोत्र का बंध नहीं हो सकता। तो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि उदय तो है लेकिन बंध नहीं और सत्व भी है।
फिर उच्च गोत्र का उदय और दोनों गोत्र का सत्य। सात का तथा सातवां अन्य किसी गोत्र का नहीं, उच्च गोत्र का उदय और उच्च गोत्र का सत्य। इनमें से पहला भंग नीच गोत्र की उद्वेलना करने वाले अग्नि वायु का एक जीव होते, और ये जीव मरकर जिन एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं उनमें अंतर्मुहूर्त काल तक पाया जाता है। दूसरा और तीसरा भंग मिथ्या पर सासादन गुणस्थानवर्ती जीव पाया जाता है, क्योंकि नीच गोत्र का भंग दूसरे गुणस्थान पर ही पाया जाता है। चौथा भंग आदि के 5 गुणस्थानवर्ती जीवों के संबंध, क्योंकि नीच गोत्र का उदय 5वें गुणस्थान तक ही होता है। पांचवा भंग आदि के 10 गुणस्थान के जीवों में संबंध, क्योंकि उच्च गोत्र का बंध 10वें गुणस्थान तक होता है। छठा भंग 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के उपांत समय तक पाया जाता है। सातवां भंग 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में पाया जाता है। इस प्रकार गोत्र कर्म के 7 भंग हो। ठीक है,